गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन ने क्या बताया। तो चलिए हम टॉपिक डाल लेते हैं आइंस्टाइन। चलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए आइंस्टाइन महोदय ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर स्टडी किया और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन दिया जिसे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब हम लाइट को स्मॉल पैकेट यानी क्वांटा में मान लें कि अगर किसी सोर्स से लाइट जो इमिट होता है वह क्वांटा के रूप में इमिट होता है। क्योंकि देखिए अगर लाइट को हम वेव मान लेंगे तो वेव इस फॉर्म में चलता है। देखिए इस फॉर्म में वेव फ्रंट आगे ऐसे चलता है, आगे ऐसे चलता है। यहाँ मेटल सरफेस है तो ये पूरे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा अगर वेव मानेंगे तो। लेकिन अगर आप देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये मेटल सरफेस है और यहाँ से फोटोन हिट कर रहा है, सॉरी लाइट इस पे हिट कर रहा है तो यहीं से इलेक्ट्रॉन का एजुकेशन होता है, यहीं से इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो ये आइंस्टीन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब हम लाइट को पार्टिकल्स या स्मॉल पैकेट्स जिसे क्वांटा या फोटोन कहा जाता है उस रूप में हम अज्यूम कर लेंगे। उन्होंने बताया था कि जब कोई फोटोन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन उन्होंने बताया कि कोई मेटल सरफेस पे फोटोन हिट करता है तो ये जो फोटोन में एनर्जी होता है, क्योंकि फोटोन जो होता है ऐसे एनर्जी का पैकेट होता है, क्या होता है एनर्जी का पैकेट। तो एनर्जी का जो पैकेट होता है फोटोन, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन में। इस मेटल के वैसे इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सेल में आउटर मोस्ट सेल में रेवोल्यूशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा आप लोग अगर ध्यान से सोचिएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूमता है, क्योंकि इससे ये समथिंग एनर्जी उधार लिए हुए रहता है। अब जैसे ही इस पे फोटोन हिट किया तो इसको तो एनर्जी मिल गया, तो एनर्जी मिलने के बाद यह आउटर मोस्ट सेल से बाहर आ जाएगा। इसी फेनोमेनन को तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब कोई फोटोन मेटल सरफेस पे हिट होता है तो अपने एनर्जी को किसको दे देता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को दे देता है जो मेटल में आउटमोस्ट सेल में है, और ये इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी पाकर बाहर आ जाता है। और कुछ फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी होना चाहिए, जैसे बहुत ही लो एनर्जी नहीं होना चाहिए, इसका कुछ हाई एनर्जी होना चाहिए, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन यानी वर्क फंक्शन क्या होता है, जिसका हिंदी होता है कार्यफलन। कार्यफलन तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कार्यफलन क्या होता है। वह मिनिमम एनर्जी जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, इमिट कर जाए, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इस फोटोन के एनर्जी का वैल्यू इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये आइंस्टीन महोदय ने बताया। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है जो आपको हम क्लियर कर देते हैं। अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन होगा,
फोटोन के पास एनर्जी जो होगा वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, क्योंकि देखिए मेटल है तो यहाँ से फोटोन हिट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मेटल के चारों ओर बहुत सारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसको अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं। अब जब ये बाहर निकलना चाहेगा तो इसमें कोलिजन होगा, अट्रैक्शन होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर आ जाए, क्योंकि समथिंग एनर्जी इसमें डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, इसको कोलिजन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये अट्रैक्ट करता है उसको बाहर निकालने में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम वर्क फंक्शन से ज़्यादा अमाउंट के फोटोन को यहाँ पे हीट करवाएंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना भी आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए ये तो हो गया। अब आइंस्टीन ने और क्या बताया, तो आइंस्टीन ने बताया कि यह एक मेटल सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है, सॉरी फोटोन मेटल सरफेस पे हिट कर रहा है। अब देखिए ये फोटोन का जो एनर्जी होगा, एनर्जी, तो ये कुछ एनर्जी जो समथिंग एनर्जी है ये इसको बाहर निकालने में डिस्ट्रॉय होगा, सॉरी कन्वर्ट होगा, और जो एनर्जी बचेगा फोटोन का वो इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, यही तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। देखिए यहाँ से जो फोटोन हिट किया मेटल सरफेस पे, तो सपोज दैट इसमें 9 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो 9 जूल जो एनर्जी है यह कुछ पार्ट इसको बाहर निकालने में खर्च होगा, यानी सपोज दैट 3 जूल एनर्जी इसको बाहर निकालने में खर्च हो गया, ये वर्क फंक्शन के बराबर हो गया। अब इसका जो काइनेटिक और जो रिमाइंडर एनर्जी बचेगा, जो शेष एनर्जी बचेगा, वह एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी, वो भी काइनेटिक एनर्जी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ा देते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पढ़ाते हैं, नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे कि सॉरी फोटोन मेटल सरफेस पे हिट किया तो उसका एनर्जी जो है से वर्क फंक्शन में कुछ डिस्ट्रॉय हुआ और उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी देने में, तो यहाँ काइनेटिक क्या, अगर यहाँ से देखिएगा तो 9 बराबर 3 प्लस सॉरी यहाँ 3 6 था, सॉरी 6 जूल इसका काइनेटिक एनर्जी, 6 जूल। तो बहुत लोग क्या करते हैं इसी इक्वेशन को देखकर जो एनर्जी है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को 5 से डिनोट किया जाता है प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मैक्सिमम क्यों होगा ये समझाते हैं आप लोग को। देखिए सपोज दैट यहाँ से एक फोटोन चला आ रहा है, ये मेटल सरफेस पे हिट किया। अब मेटल सरफेस पे हिट किया और इस फोटोन में 9 जूल एनर्जी था, इसको बाहर निकालने में 4 जूल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ये वर्क फंक्शन के बराबर है, 5 के बराबर है। अब देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा और कोलिजन में सपोज दैट 1 जूल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया ये कोलिजन में। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 4 1 5, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 जूल। यानी यहाँ पे देखिएगा कि एनर्जी जो हो गया 9 जूल, एनर्जी बराबर 9, और यहाँ पे वर्क फंक्शन 5 का वैल्यू देखिएगा तो 4 जूल, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखिएगा तो कितना है 4 जूल। तो 9 बराबर 4 प्लस 4 हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो गया और समथिंग एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया। अगर यहाँ पे कोलिजन ना होता, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होता मेटल सरफेस पे होता, तो इसको बाहर निकलने में और कोई न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करना पड़ता, जिससे आसानी से निकल जाता और यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये 5 जूल होता, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 5 हो जाता और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 5 हो जाता, तो 9 बराबर 4 प्लस 5 यानी हो जाता। यानी आइंस्टीन महोदय ने बताया कि जब फोटोन किसी मेटल सरफेस पे हिट करता है तो उसके एनर्जी का कुछ भाग उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में तथा शेष भाग उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने में खर्च होता है, ये आइंस्टीन ने बताया। अब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आया।
अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम देखिएगा तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, ये फाई क्या है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन प्लस और के ई मैक्स क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो मेटल सरफेस पे होगा, सॉरी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको चलिए मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन सपोज दैट ई है, कैपिटल ई इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन को आप लोग जानते होंगे कि फाई से डिनोट किया जाता है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं के ई मैक्स। यहाँ तक तो समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, पेज ख़त्म हो गया, उस पेज में चले जाते हैं और फिर से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ई इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स, यही उधर इक्वेशन लिखे थे। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ई इक्वल टू फोटोन का एनर्जी इक्वल टू, हम आप लोग को पढ़ा है एच न्यू, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, इसका इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब अगर कोई फोटोन है, ठीक है, कोई फोटोन है और फोटोन यहाँ पे मेटल सरफेस पे हिट किया और इस फोटोन में कितना एनर्जी हो कि ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाए, बस उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो, तो वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा। वर्क फंक्शन के बराबर अगर यहाँ एनर्जी का कोई फोटोन हिट करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगा। यानी जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा तो एच न्यू भी बोला जाता है, ये न्यू है, इक्वल टू फाई प्लस ज़ीरो, तो एच न्यू का वैल्यू कितना आ गया फाई, यानी फाई इक्वल टू एच न्यू होगा। अब यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी में एक आप लोग को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताए थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस जो फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर मेटल सरफेस पे हिट करे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको हम आप लोग को लिखाया था कि इसे न्यू नोट से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे एच न्यू है तो ये न्यू नोट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ रहा है, उसमें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। उससे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के अगर हम इस पे हिट करवाएंगे तब उसका क्या होगा, बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी समथिंग आएगा। तो यहाँ न्यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, न्यू नोट, तो एच न्यू नोट इक्वल टू फाई हो जाएगा, यानी फाई का वैल्यू क्या आ गया, एच न्यू नोट। और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए और फाई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फाई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू, ये न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी है फोटोन का, और फाई का वैल्यू आपको तो आ गया एच न्यू नोट, एच न्यू नोट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, प्लस के ई मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिए प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब देखिएगा ये जो इक्वेशन है
यह इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा। कैसे, तो हम बताते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx+c, और ये इक्वेशन मेरा आया, देखिए, के ई मैक्स = क्या आया था, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यानी y का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे, h तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v का वैल्यू x और c कांस्टेंट है, इसका h न्यू नोट। चलिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ आप लोग को बनाकर दिखा देते हैं। सपोज दैट दिस इज काइनेटिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंट y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड वी टेक एट x एक्सिस फ्रीक्वेंसी। अब क्या हुआ, ये x एक्सिस है, जो फ्रीक्वेंसी इस पे हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिएगा, तो चलिए हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 पुट यहाँ रख देते हैं। कितना रखते हैं, 0। तो काइनेटिक एनर्जी तो पूरा 0 हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, 0 बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ये माइनस में है तो इधर अगर प्लस में हो जाएगा, तो एच न्यू = एच न्यू नोट। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालेंगे तो एच से एच कैंसिल, ये हो जाएगा न्यू नोट। यानी काइनेटिक एनर्जी 0 होगा न्यू नोट पर। तो यहाँ सपोज दैट यहाँ पे न्यू नोट है, तो यहाँ पे हम न्यू नोट लिख लिए। अब जैसे जैसे इसमें हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी न्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, न्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। ये हम आपको बताए थे इसमें लेनार्ड और हेल्वेक एक्सपेरिमेंट में। तो धीरे धीरे हम न्यू का वैल्यू बढ़ाया तो न्यू नोट का वैल्यू बढ़ते गया, तो वो तो बात की बात है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसका वैल्यू 0 करेंगे, इसका वैल्यू 0। यानी हमको पहले y को शून्य किए, अब x को शून्य करेंगे, x को शून्य करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे न्यू का वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर न्यू = 0 हो जाएगा तो के ई का वैल्यू हो जाएगा ये 0 माइनस एच न्यू नोट। और सपोज दैट माइनस में y एक्सिस पे माइनस में नीचे वैल्यू होता है, ऊपर प्लस में है, तो यहाँ पे सपोज दैट है, यहाँ पे एच न्यू नोट है। तो ये ग्राफ हो गया इसका, ये ग्राफ हो गया। देखिए ये किसका ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो ये नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको हम डॉट डॉट लाइन बनाएंगे। और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। चलिए अब देखिएगा, आपको फाई का वैल्यू हम निकाल कर बताए थे कि क्या होता है। फाई का वैल्यू एच न्यू नोट होता है, ये फाई का वैल्यू होता है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी = फार्मूला होता है। अगर आप यहाँ से न्यू नोट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5/h, यानी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी = फार्मूला आ गया। अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, और न्यू = फार्मूला क्या होता है, c/λ। तो लैम्डा नोट यहाँ लिख लेते हैं = 5/h। अब देखिए हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट देखिए फाई = एच न्यू नोट, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। देखिए एच न्यू नोट = 5, तो यहाँ पे वही लिख लिए हैं, फाई = एच न्यू नोट। तो न्यू नोट = 5/h, और न्यू नोट = 5/h हो गया, तो न्यू नोट = c/λ हो जाता है। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो लैम्डा नोट ऊपर, सी नीचे, एच ऊपर और फाई नीचे। ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो न्यू नोट का वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड कीजिएगा
थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है, इसको लाइट में कर लेते हैं थोड़ा, हाँ इसको और इधर कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा थोड़ा और इधर। देखिए लॉकडाउन चल रहा है और कैमरा नहीं है, फ़ोन से हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा हो सकता है मैं भी ख़राब हूँ। ये डिवाइड में है तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो h बाई न्यू इंटू सी। ये न्यू नोट किया, सॉरी लैम्डा नोट किया है, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, तो वह मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ के साथ फोटोन मेटल सरफेस पे हिट करे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फार्मूला है। चलिए इस इक्वेशन को फिर से हम उस पेज में लिखते हैं, ये इक्वेशन को इधर हम लिखते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू आप हम निकाले थे, कितना था, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट था। अब देखिएगा न्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा नोट अभी हम बताएं। अब देखिएगा यहाँ से सी तो कांस्टेंट है तो सी को बाहर भी कर सकते हैं हम, छोड़ दीजिए। यहाँ पे हमको ग्राफ किसके किसके बीच खींचना है, तो यहाँ पे हम के ई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ के बीच हमको क्या ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाकर बताते हैं इस इक्वेशन से। इसको इक्वेशन को फिर से देखिएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y का वैल्यू ये, m का वैल्यू एच सी, एक्स का वैल्यू 1/λ प्लस सी का वैल्यू ये। चलिए फिर से वैसे ही ग्राफ बना लेते हैं, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी और इस पे 1/λ। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले लेते हैं, तो जीरो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट। ये माइनस में है तो इधर अगर प्लस में हो जाएगा, तो एच सी बाई लैम्डा नोट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो एच सी से एच सी कैंसिल, हाँ 1/λ का वैल्यू आ गया 1/λ नोट। यानी सपोज दैट यहाँ पे 1/λ नोट है, क्योंकि पॉजिटिव आया तो इधर ही कहीं वैल्यू होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम y को जीरो करते हैं। अब y को जीरो कीजिएगा, सॉरी उस टाइम भी तो हम y को जीरो किए थे, अब x को जीरो करते हैं, यानी 1/λ का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, 1/λ इक्वल टू जीरो। ये ग्राफ खींचने का ढंग है, पहले एक मेथड है, पहले x को जीरो कर लीजिए, y इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए, y को जीरो कीजिए, x इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो 1/λ का वैल्यू जीरो पुट कीजिएगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, यानी के ई मैक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा। सॉरी मैक्स नहीं होगा, के ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, एच सी, सॉरी ये तो जीरो हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा नोट, एच सी बाई लैम्डा नोट। यानी देखिए ये माइनस में आएगा, यहाँ छूट गया है माइनस। अब एच सी बाई लैम्डा नोट इस पे वाई पे कहीं पे होगा, तो सपोज दैट यहाँ पे वाई पे है एच सी बाई लैम्डा नोट माइनस में, वहाँ पे भी माइनस में वैल्यू था, छूट गया था, देखिए यहाँ पे भी माइनस में था वैल्यू। अब माइनस तो नीचे ही होता है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो अगर ज्वाइन कीजिएगा तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता था, इसको डॉट डॉट लाइन बनाइएगा। ये किसके किसके वर्सेस ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी और 1/λ के वर्सेस ग्राफ है। तो ये तो हो गया। चलिए यहाँ तक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे थे, तो अब देखिए आइंस्टीन इक्वेशन बता दिए। अब आइंस्टीन जो इक्वेशन है ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह फोटोन के या लाइट सोर्स के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, आपको हम क्या फार्मूला बताया अभी, देखिए एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो यहाँ पे कहीं पे इंटेंसिटी दिखाई दे रहा है आपको, इंटेंसिटी दिखाई नहीं दे रहा है।
चलिए दूसरा होता है कि ये पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वह स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। ये कैसे होता है ये बाद के लेक्चर में बताएंगे, अभी इतना ही छोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आइंस्टीन जो एक्सप्लेन किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वह लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। यानी यह बताता है कि लाइट जो होता है स्मॉल छोटा छोटा क्वांटा के रूप में होता है, जो किसी लाइट सोर्स से इमिट करता है, एनर्जी का पैकेट होता है। तो ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था। चलिए इसका नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।